हाय एवरीवन। तो हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस को अब ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.52 इसमें बोल रहा है कि लूज यूनिफॉर्म सैंड विद राउंडेड ग्रेन्स हैव इफेक्टिव ग्रेन साइज ऑफ 0.05 सेंटीमीटर। कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ सैंड इज़। तो जैसा कि हमने अभी जस्ट पहले पढ़ा था कैसे हम लोग परमिएबिलिटी को निकाल सकते हैं। तो बाय एलन हैज़न फार्मूला हम लोग जानते हैं कि के जो कि परमिएबिलिटी होता है वो होता है CD10 का होल स्क्वायर, और ये जो वैल्यू निकलती है वो निकलती है सेंटीमीटर पर सेकेंड में। ओके, सी यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 100 होती है, और D10 जैसे कि इफेक्टिव साइज हम लोग को दिया हुआ है वो है 0.05 और इसका स्क्वायर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो ए हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे कि ये जो जियोलॉजिक साइकिल होता है हमारे फॉर्मेशन का ऑफ सॉयल, तो ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोई भी रॉक है तो उसकी पहले वेदरिंग होती है, फिर जो ये वेदरिंग हो गई यहाँ पड़ा हुआ है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब वो वाटर से होता है तो एलुवियल, एयर से होता है तो एवलिन, ऐसे ही लेक से बेड पे पड़ा हुआ है, मरीन पे पड़ा हुआ है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं। तो पहले फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर क्या होता है ये कहीं जाके डिपॉजिट होते हैं, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर अप हीवल होता है, वो ऐसे ऊपर साइज में बढ़ते जाते हैं। तो वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन और अब हीवल, तो ये हमारा डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि वाटर कंटेंट ऑफ सॉयल सैंपल इज द डिफरेंस ऑफ वेट ऑफ द गिवन सैंपल एट द गिवन टेम्परेचर एंड द वेट डिटरमाइंड आफ्टर ड्राइंग इट फॉर 24 आवर एट टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम। तो ये होता है 105 से 110 डिग्री सेल्सियस, इससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते क्योंकि फिर स्ट्रक्चर जो हमारा सॉयल का है वो जो एड्जॉर्ब वाटर होता है वो जाने लगता है, स्ट्रक्चर ब्रेक होने लगता है। तो हमारा आंसर है 105 से 110 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी। तो हम लोग जानते हैं गामा डी इज इक्वल टू गामा बल्क डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो ये हमारा आंसर हो गया बी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द वॉइड रेशियो इन सॉयल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो सही बात है, जो हमारा वॉइड रेशियो होता है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। तो ए हमारा सही हो गया। द पोरोसिटी ऑफ अ सॉयल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू ग्रॉस वॉल्यूम। ये भी सही है कि हमारा जो पोरोसिटी होता है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉयल होता है। ठीक, बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल इज डिफाइंड एज यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। सही है, फिर मतलब हमारे सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, तो इसका आंसर हो गया डी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे कि 1.57 वेन shear टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड आउट shearing स्ट्रेंथ ऑफ। तो वेन shear टेस्ट जो होता है वो किसके shear स्ट्रेंथ को निकालने के लिए होता है। सैंडी सॉयल नहीं, क्योंकि हम इसमें डालते हैं और उसको सीधा ऊपर खींच लेते हैं तो आपका सैंड पूरा गिर जाएगा, ग्रेवल तो और गिर जाएगा। ऑल ऑप्शन करेक्ट तो हुआ नहीं फिर। तो हमारा क्ले सॉइल के लिए होता है, स्टिफ सॉफ्ट, ऐसे क्ले सॉइल के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं वेन shear टेस्ट को। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1.58 सॉयल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज़। तो हम लोग जानते हैं इसे कहते हैं एवलिन सॉयल, जो सॉयल विंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। एलुवियल जो वाटर के थ्रू, मरीन जो मरीन के बेड पे पाई जाती है, लेकेस्ट्रीन जो लेक के बेड पे पाई जाती है। तो हमारा आंसर हो गया ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड लिमिट ऑफ सॉयल मास इज 20%। ठीक है, आपका प्लास्टिसिटी लिमिट दिया है 25%। ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालना है। आई पी इज इक्वल टू WL माइनस WP। आपका WL दिया है आपको
20% और आपका WP दिया है आपको 25%, तो यहाँ से आंसर आता है -5%। लेकिन जैसा कि पहले भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं कि हम लोग कभी भी IP को निगेटिव में शो नहीं करते, तो हमारा आंसर होगा 0। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, पिकअप कर लेते हैं। द वॉइड स्पेस बिटवीन द सॉयल ग्रेन इज फिल्ड पार्टली विद एयर एंड पार्टली विद वाटर। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन डिपेंड करता है, वो ड्राई है तो पूरा ही एयर से होगा, वो सैचुरेटेड है तो पूरा ही वाटर से होगा। तो चलो पहला स्टेटमेंट सही है। अब हम आगे मूव करें इसमें। सेकेंड स्टेटमेंट, इफ़ परफेक्टली सैचुरेटेड तो कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर, सही बात है। ड्राई में कम्प्लीटली फिल्ड विद एयर, तो मतलब सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of difference between the void ratio of soil in its loosest state and its natural void ratio E to the difference between the void ratio in the loosest and fully dense state is generally known as, तो इसे बोलते हैं डेंसिटी इंडेक्स। ओके, तो अगर और ध्यान से देखा जाए तो डिग्री ऑफ डेंसिटी भी वही है, क्योंकि आपको कॉम्पैक्शन बताता है। रिलेटिव डेंसिटी भी उसी को बोलते हैं, तो इन्होंने रिलेटिविटी लिखा है। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाते हैं। अगर हम इसका फॉर्मूला जानते हैं तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, ई मैक्स डिवाइडेड माइनस ई नेचुरल डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। यही इस पूरे सवाल में लिखा है कि जब लूजेस्ट स्टेट होगा तो ई मैक्सिमम होगा, मतलब ये लूजेस्ट स्टेट में है, ये नेचुरल स्टेट में है, और ई मिनिमम जब आपका डेंसेस्ट स्टेट में होगा। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, आंसर इज डी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे कि वॉइड रेशियो है 0.67, वाटर कंटेंट दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है। फिर से सेम क्वेश्चन सेम न्यूमेरिकल के साथ रिपीट हुआ है। हम जानते हैं ES क्या होता है, WG होता है। आपका E दिया है 0.67, बहुत अच्छी बात है। हमें S यही तो निकालना है। हमें W कितना दिया हुआ है 0.188, हमें G दिया है 2.68। जब आप इससे वैल्यू निकालेंगे तो निकल के आएगा 0.752। जब इसको परसेंटेज में लेंगे तो आएगा 75.2%। तो यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में ऑप्शन है डी, जो कि है 75%। इज़ दैट ओके? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे कि प्रॉपर्टी है सॉइल की विच परमिट वाटर टू परकुलेट थ्रू इट, मतलब मूव करने दे रहा है वाटर को। तो आप इसे क्या कहते हैं, इसको क्या नाम देते हैं? मॉइस्चर कंटेंट नहीं, ये तो वाटर जो उसमें होता है। कैपिलैरिटी नहीं, ये भी कांस्टेंट रहता है। नन ऑफ दिस तो फिर हो ही नहीं सकता। और परमिएबिलिटी, इसे बोलते हैं जो वाटर का मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। ये सॉयल ग्रेन से इसी के बीच में वाटर मूव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड द वॉइड इन द सैम्पल आर G and D हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो हम लोग जानते हैं क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस E। सो वी कैन सी दिस इन ऑप्शन A। सो द करेक्ट आंसर इज A फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, shear strength in plastic undrained clay is due to। तो प्लास्टिक अनड्रेन्ड क्ले है, ठीक ना, और इसमें बोल रहे हैं आपको shear strength देने के लिए। तो क्ले है तो आपका उसमें कोहेजन मेन फैक्टर होता है। अगर चाहे वो इंटरनल फ्रिक्शन की बात करें, इंटर ग्रैनुलर फ्रिक्शन की बात करें, कोई भी फ्रिक्शन हो, मतलब इंटरलॉकिंग हो, वो सब फाई होता है और वो हमारा सैंड में यूज होता है, यहाँ पे नहीं। तो इसका आंसर आपका होगा C फॉर कोहेजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेसिड्यूअल सॉयल। तो रेसिड्यूअल सॉयल किससे होता है? तो रेसिड्यूअल सॉयल ये होता है कि आप जैसे ये था आपके पास माउंटेन, यहाँ से वेदरिंग हुई और यहाँ पे सॉयल बन गया, तो इसी को रेसिड्यूअल सॉयल कहते हैं। तो ग्लेशियर सॉयल जो ग्लेशियर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर जो वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, विंड एवलिन जो विंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर वाले को हम लोग एलुवियल कहते हैं।
तो ये नन ऑफ दीज हुआ, क्योंकि रेसिडुअल सॉइल किसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं होते, वो बस वहीं पे बन जाते हैं। और ये जो सारे सॉइल थे वो थे ट्रांसपोर्टेड सॉइल, और ये था रेसिडुअल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन एंड द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ अ गिवन सैंपल आपको दिया हुआ है। अब मतलब आपको CU दिया हुआ है 4.0 और आपको CC दिया हुआ है 1, ठीक है, नो प्रॉब्लम। द रेशियो ऑफ effective साइज टू द डाया थ्रू विच 30% ऑफ द टोटल मास इज पास्ड। इसका मतलब है ये आपसे पूछ रहे हैं इफेक्टिव साइज क्या होता है D10, और जिससे 30% टोटल मास पास कर चुका है वो है D30। आपको इसका रेशियो पूछा जा रहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा CU क्या होता है, CU होता है आपका D60/D10, ठीक है, ये 4 दिया हुआ है, पहला इक्वेशन। फिर आपका CC क्या होता है, CC होता है हमारा D30 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई D60 इंटू D10, और ये हमारा 1 दिया हुआ है। जब हम यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से निकल के आएगा आपका D10 है और D60 है। आप सबकी स्क्वायरिंग करेंगे, जब यहाँ CC लेंगे तो यहाँ से निकल के आया कि आपका D60 क्या है 4 इंटू D10 है, ठीक, और यहाँ पे D60 पुट कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे जब आप D60 यहाँ पुट करेंगे तो D30 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई D10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इज दैट फाइन? अब यहाँ पे हम देख सकते हैं D30 डिवाइड बाई D10 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो आपसे पूछा था किसका, D10 अपॉन D30 का, तो वो हो जाएगा 1/2। सो हमारा आंसर आएगा 0.5। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं जब आप आंसर इसमें मैच करेंगे तो 0.5 कहीं भी इसका आंसर नहीं है, तो ये कोई भी इसमें आंसर हमारे पास नहीं है। तो आपको बस CC का फॉर्मूला पता होना था, CU फॉर्मूला पता होना था, उसके बाद हम उसमें रीअरेंज कर सकते हैं जिससे हमें सीधा आंसर मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following shows the correct order of increasing surface area of a given soil? तो आप सरफेस एरिया अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो उसमें क्या होता है कि क्ले में सब सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि वो सबसे छोटा है। ओके, तो आप देखेंगे ग्रेवल ये इतने बड़े हैं, इनमें सरफेस एरिया बहुत कम है। सिल्ट इससे थोड़ा और छोटे छोटे हुए हैं उतने ही, तो सरफेस एरिया ज़्यादा। कोलाइडल और ज़्यादा हुए तो सरफेस एरिया और ज़्यादा। क्ले एकदम ही छोटे हो गए तो सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा। तो आपका आंसर हो गया बी कि सबसे ज़्यादा क्ले का है, फिर कोलाइडल का है, फिर सिल्ट का है, फिर ग्रेवल का है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वॉइड रेशियो ऑफ सैम्पल हुज पोरोसिटी 0.452। तो ई होता है वॉइड रेशियो, पोरोसिटी n डिवाइडेड बाई 1 - n, तो 0.452 डिवाइड बाई 1 - 0.452। तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.825। डी फॉर डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉइस्चर कंटेंट इन अ सॉइल सैंपल इज़ 18.2%। सही बात है। आप स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 2.65, ये भी सही है। वॉइड रेशियो कितना होगा अगर फुल्ली सेचुरेटेड है, फिर वही फॉर्मूला सिंपल सा है, ES इज इक्वल टू WG। आपका वॉइड रेशियो दिया हुआ है, नहीं निकालना है इसी को, तो आपका फुल्ली सेचुरेटेड 1 है, आपका जो वाटर कंटेंट है 18.2% है, आपका जो G है वो 2.65% है। जब इससे आप E को सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो होगा
48.2%, और इसको पॉइंट्स में लिखेंगे तो आएगा 0.482। ओके, तो आंसर हो गया हमारा सी। इफ़ द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ अ सॉइल is given by 67.87%, what is the percent of air content of soil। ठीक है, आपको डिग्री ऑफ सेचुरेशन, हमें पता है कि एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज इक्वल टू 1, या अगर परसेंट में लिखना चाहते हैं तो 100%। तो आपको बोल रहा है कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन 67.87 है, तो एयर कंटेंट कितना होगा, तो 67.87 इज इक्वल टू 100। तो एयर कंटेंट आपका कितना हो गया, 32.11। सी फॉर कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट रिलेटिव कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल वेयर वेरिएबल हैव देयर स्टैंडर्ड मीनिंग। ठीक है, तो आपको जो रिलेटिव कॉम्पैक्शन होता है उसका फॉर्मूला हम लोग ई मैक्स माइनस ई नेचुरल डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100 होता है। तो इसी का होता है कि आप एक और फार्मूला होता है कि गामा डी फील्ड पे कितना हो सकता है, ठीक, आप कितना कर पा रहे हैं, और गामा डी लैब में आप कितना अचीव कर सकते हैं। मतलब लैब में जितना आपको दिख रहा है आप उतना फील्ड में तो अचीव कर नहीं पाएंगे, तो कितना अचीव किया जा सकता है और कितना अचीव कर पा रहे हैं, मतलब फील्ड अपॉन लैब। तो ये हमारा होता है रिलेटिव डेंसिटी, तो वो हमारा ऑप्शन